नमस्कार भक्तजनों। आज हम सावन मास महात्म के 20वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने दोनों पक्षों की एकादशी व्रत के बारे में सुना था। आज हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इस अध्याय में कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले पूजन विधि के बारे में सुनेंगे। इस महात्म को सुनने मात्र से ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलेगा और इस महात्म को सुनने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य दीर्घजीवी तथा गुणों से संपन्न हो जाता है और निरोगी काया को प्राप्त करता है और माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है। अध्याय के पूर्ण हो जाने के पश्चात हम भगवान शिव से जुड़ी कथा कि भगवान शिव ने क्यों विष का प्याला पिया था का वर्णन किया जाएगा। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रतिदिन मेरे द्वारा व्रत कथाओं और महात्म को दी जाने वाली जानकारी संबंधित नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। अब मैं सावन मास महात्म के 20वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कोशुभ तथा बकुल पुष्पों तथा अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल को अर्पित करना चाहिए। तांबुल यानी कि पान। तांबुल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल संबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुण्य पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो कि इस प्रकार है। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युमन, मीन केतन, कंधर्प, अनंग, मनमत, मार, झसकेतु और मनोभव हैं। हे पुष्पधवनन, हे संबरासुर के शत्रु, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वह संत की सहायता निमित्त मात्र है। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है। पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है। महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है। अनिरुद्ध के स्वामी और मल्यगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगुरु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही तो हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पनवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान है, निसफल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला तथा मर्म सतल का छेदन करने वाला है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को दर्शन मात्र से भी शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो,
आपने सभी शरीर देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले ही हैं। इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करने से विषासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निर्वर्ती मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में पूजा करने से व्यक्ति दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाला तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र को देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया है। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसको आप सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी के दिन त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शिव, आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प में इसमें जो कुछ विशेष है उसको अब मैं आपको बता देता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि का तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल परमाण के, 8 अंगुल परमाण के, 4 अंगुल परमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि आपको मैंने पहले भी बता दी गई थी। फल आदि इससे पहले भी बताए जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया है। इस प्रकार सावन मास महात्म के 20वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, अब मैं भगवान शिव से जुड़ी हुई एक कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि भगवान शिव ने विष का प्याला क्यों पिया था। क्षीर सागर में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबको आखिर उस अमृत की तलाश थी, जिसे पाने के लिए देवता और दानवों में होड़ मची हुई थी। ऐसे में दोनों ने परस्पर मंथन जारी रखा। इस मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, वो निकला। विष निकलने के बाद 14 तरह की अद्भुत रत्न की प्राप्ति हुई, जिसमें सबसे अंत में अमृत निकला। इस मंथन में हलाहल विष, कामधेनु, ऊंचे श्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी यानी मदिरा, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, 5 जन्य, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। कहा जाता है कि इसके गंध और निकल रही तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा राक्षस बेचैन होकर त्राहिमाम करने लगे। इसे कहीं फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका तेज इतना अधिक था कि समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता था। अब तक हुए इस मंथन में अमृत निकलना बाकी था। अब देवता और दानव दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष यानी कि हलाहल का क्या किया जाए। अमृत तो सबको चाहिए था, ऐसे में इस विष का क्या करें। इस बात की चिंता दोनों पक्षों को सता रही थी। जब देवता और दानवों को कोई उपाय नजर नहीं आया तो सभी ने मिलकर देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने पहुंच गए। जब
देवता और राक्षसों ने शिव जी से मदद मांगी तो उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, अब आप ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं और इस मंथन से निकले विष का क्या उपाय किया जाए, इसे लेकर याचना करने लगे। महादेव ने देखा कि देवता और दानव इस हलाहल का कोई भी हल नहीं निकाल पा रहे और इसे कहीं सृष्टि पर छोड़ा गया तो इस विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसे ना तो किसी राक्षस में इतनी क्षमता थी और ना ही देवों में कि वह इसे ग्रहण कर ले। तब स्वयं देवों के देव महादेव ने ही इस हलाहल यानी कि विष को पीने का बीड़ा उठाया। इसके पश्चात महादेव ने उस विष का प्याला लिया और एक पल में ही संपूर्ण विष को मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कंठ में उतार लिया। कंठ तक आते आते भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा। इसे देख माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर शीघ्र ही हाथ रख दिया और इस विष को नीचे उतरने से रोक लिया, जिसकी वजह से वह विष महादेव के कंठ में ही स्थिर यानी कि रुक गया। इस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव को नीलकंठ महादेव के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा गया है कि जब महादेव विष ग्रहण कर रहे थे तो इस दौरान कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, जिसे सांप, बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। इसलिए तो महादेव को तीनों लोक का स्वामी कहा गया है। ओम नमः शिवाय।